26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी के बाद जस्टिस यहिया अफरीदी के हलफ उठाने के साथ ही सुप्रीम कोर्ट में अब क्या नई सूरत हाल वाज़िया होगी। इसके साथ ही जस्टिस मंसूर अली शाह ने जो साबका चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा को आखिरी दिन खत लिखा, उसके मुंदरजा पे भी इसी वीलॉग में बात होगी। तो मेरा ये वीलॉग एंड तक देखिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आज एक और वीलॉग के साथ वही मेरा यूट्यूब चैनल तीसरी आंख ऑफिशियल और वही आपका खाकसार तारिक अमीन। आज का वीलॉग मैं मुनीर नियाज़ी के एक शेर के साथ शुरू करना चाहूँगा। मुनीर नियाज़ी कहता है, एक और दरिया का सामना था मुनीर मुझको, एक और दरिया का सामना था मुनीर मुझको, मैं एक दरिया के पार उतरा तो मैंने देखा। 26वीं आईनी तरमीम के बाद क्या सुप्रीम कोर्ट में हालात सुधर जाएंगे या इसमें मजीद बिगाड़ पैदा होगा, इस पे हम बात करेंगे। और इसके साथ ही जस्टिस मंसूर अली शाह ने जो खत लिखा काजी फायज ईसा के अलविदाई रेफरेंस, जो फुल कोर्ट रेफरेंस होता है, उसमें अपनी अदम शिरकत की जो वजूहात बयान की, वो भी अब आप लोगों के सामने आ चुकी हैं। शुरुआत करते हैं कि ये जस्टिस मंसूर अली शाह इतने बिटर, कुछ लोग इंक्लूडिंग माई सेल्फ ये कहते हैं कि ये इतने बिटर क्यों हुए। हमें थोड़ा सा पास्ट में जाना पड़ेगा। एक वक्त था कि ये जस्टिस मंसूर अली शाह साहिब काजी फायज ईसा के शाना बशाना खड़े नजर आते थे। काजी फायज ईसा पे जब सख्त वक्त आया, सुप्रीम कोर्ट में जो हेयरिंग्स हो रही थी, उसमें एक तरफ उस वक्त भी इजाजुल हसन, मुनीब अख्तर और उमर अतयाब बंदियाल का करैक्टर सबके सामने है कि वो किस तरफ जा रहे थे। दूसरी तरफ इनको सपोर्ट करने में मंसूर अली शाह और एक मेरे साहब का क्लास फेलो भी हैं, आज पहली दफ़ा उनका नाम ले रहा हूँ, जस्टिस मंजूर मलिक। ये चीदा चीदा लोग थे जो काजी फायज ईसा के पीछे, इंक्लूडिंग ये अफरीदी साहब भी। तो उस वक्त भी ये ग्रुप्स नजर आ रहे थे। सवाल अब पैदा होता है कि ये जस्टिस मंसूर अली शाह जब जस्टिस काजी फायज ईसा ने चीफ जस्टिस का हलफ भी उठाया, उनके साथ खड़े नजर आए, बेंचों में उनके साथ बैठे होते थे, आखिर वो क्या चीज हुई कि एकदम जस्टिस मंसूर अली शाह बदल गए। तो इस्लामाबाद की इक़्तिदार की राहदारियों की जो खबर रखते हैं वो बताते हैं, और इसका तो फिर ये राज आज़म नज़ीर तारड़ ने भी ओपन कर दिया था कि आज़म नज़ीर तारड़ मौजूदा अटार्नी जनरल के साथ जस्टिस साबका जस्टिस काजी फायज ईसा और जस्टिस मंसूर अली शाह को मिले और उन्होंने उनको अपने इस इरादे का, उनके सामने अपने इरादे का इजहार किया कि हुकूमत जो है सुप्रीम कोर्ट के हवाले से कुछ आईनी तब्दीलियां चाह रही है, जिसमें जजिस की रिटायरमेंट की उम्र के बारे में भी था। कहने वाले कहते हैं कि उसके बाद जस्टिस मंसूर अली शाह को ये खतरा लगा कि ये काजी फायज ईसा डबल गेम खेल गए हैं। ये आईनी तरमीम मंजूर हो जाती है, जजों की उम्र आगे चली जाती है, काजी फायज ईसा को एक्सटेंशन मिल जाती है उसके साथ ही, और मेरा पत्ता साफ हो जाता है। कहते हैं वो दिन और ये दिन जस्टिस मंसूर अली शाह ने ये बात अपने दिल में बैठा ली और वहां से इस
जंग का आगाज़ हुआ। अब आते हैं कि बाकी उनके 5-7 नुकात हैं कि जी शुतुरमुर्ग की तरह काजी फायज ईसा ने रेत में सारा अपना दबा लिया था, अदलिया की आज़ादी के लिए कुछ नहीं किया, प्रॉपर केसेस नहीं लगाए, सारा कुछ किया। यहाँ सवाल एक पैदा होता है कि जब मखसूस नशिस्तों का फैसला आया, बात फिर वही आ जाती है कि क्या वो आइन की जो डोमेन है, ये फैसला उसके अंदर था या उसकी सरहदों से निकल के ये किया गया। ये एक अलहदा बहस है। लेकिन एक नुक्ता सिर्फ ये है कि जहाँ पे काजी फायज ईसा पे हैं कि उसने बहुत अहम केस जिसमें वो यही कहते हैं फुल कोर्ट कह रहे थे कि बुलवाना चाहिए इजलास, और कुछ जो चैलेंजेस हुए हैं कुछ एक्ट गवर्नमेंट के, उनके केस सुने जाने चाहिए। लेकिन उसके साथ ही एक केस ये मखसूस नशिस्तों का जो फैसला हुआ था, इस पे हुकूमत नज़रसानी में गई थी। दोस्त लोगों को पता होगा कि वो कमेटी जब बैठी काजी फायज ईसा की सरबराही में, मंसूर अली शाह और दूसरे जो मुनीब अख्तर साहब थे, तो इन दोनों ने उस कमेटी में डट के मुखालफत की कि ये नज़रसानी की अपील जो है, ये सुप्रीम कोर्ट की छुट्टियां आ रही हैं तो ये 2 महीने नहीं लगेगी। सवाल ये पैदा होता है कि ये क्यों हुआ, इतनी इम्पोर्टेंट केस था, इन 2 लोगों ने उसकी मुखालफत क्यों की। अब काजी फायज ईसा और हुकूमत भी जो है वो इस चीज़ को भांप के कि मंसूर अली शाह साहब अब कुछ और इरादों में हैं, क्योंकि मंसूर अली शाह साहब को अपना हक तो उनका था उस कानून के, ये 26वीं आईनी तरमीम के पास होने से पहले पहले उनका हक था चीफ जस्टिस बनने का, और उन्हें लग रहा था कि इस तरमीम के साथ मेरा ये हक जो है मेरे हाथों से जाता दिखाई दे रहा है। तो फिर उन्होंने वही करना था जो उन्होंने किया कि किसी तरह ये 26वीं आईनी तरमीम रोकी जाए। अब जो वो दावा करते हैं जस्टिस मंसूर शाह साहब, इस एक चीज़ को जिसको ये खाकसार पॉइंट आउट कर रहा है कि ये नज़रसानी केस उन्होंने क्यों नहीं लगने दिया, इसकी डट के क्यों मुखालफत की, फिर छुट्टियों पे चले गए, सारा कुछ हो गया। हुकूमत ने फिर वो ऑब्वियसली देख के तो उन्होंने जस्टिस मुनीब अख्तर को उस कमेटी से फारग किया। वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर का वो जो भी ऑर्डिनेंस लेके आई या जो भी उसके डिटेल्स, खैर मुझे नहीं पता कि मैं कहूँ कि जी वो ये जो भी वो उन्होंने अपनी कार्रवाई डालनी थी, कार्रवाई डाल के तो उन्होंने वो कमेटी बनाई उसमें। अब मसला ये पैदा होता है, बहुत इस वक्त चीज़ों की बाज़गश सुनाई दे रही है कि मौजूदा चीफ जस्टिस जनाब जस्टिस ये अफरीदी साहब, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब और जस्टिस अतर मिनुल्लाह एक ही फर्म में काम करते रहे हैं। अब लोग कहते हैं कि ये तीनों मिलके, तो जिस तरह मुशाहिद सैयद मुशाहिद जो भी सेनेटर हैं वो कहते होते हैं ना कड़ाके निकलेंगे, तो वो लोगों का ख्याल है कि ये तीनों मिलके मौजूदा हुकूमत का कड़ाका निकालेंगे। लेकिन मेरी इब्तदाई जो असेसमेंट है उसके मुताबिक मेरे ख्याल में जस्टिस ये अफरीदी किसी के भी हाथों में नहीं खेलेंगे। वो बड़ा बावकार आदमी है और वो अपने बड़े असूलों के तहत चलेगा। उसकी एक झलक आपको यही मखसूस नशिस्तों वाले केस में नज़र आई है कि उसने अपना जो इख्तलाफी नोट दिया था वो कितना बावज़न है, उसमें कितना लॉजिक है। अगर कुछ लोग समझते हैं कि वो इधर उधर खेलेगा, उसकी सियासी वाबस्तगी जो है वो मुझे नज़र नहीं आती। तो वो मुनीर न्याजी का वही जो लोग समझते हैं कि ये 26वीं आईनी तरमीम और जस्टिस ये अफरीदी इंक्लूडिंग माई सेल्फ, जैसे मैंने पहले कहा है कि मैं कहता हूँ कि ये हालात सेटल हो जाएंगे
मुझे नहीं लग रहा, क्योंकि अभी एक और इसी वीलॉग में आपसे बात करता चलूं। सारे लोग कह रहे थे कि मौलाना फजल रहमान इस वक्त बड़ा लीडिंग रोल अदा कर रहे हैं आईनी तरमीम के लिए, तो शायद मैं को बहुत बड़ा नजूमी नहीं हूँ, या फैसल वाडा की तरह मेरे कोई किसी उसके साथ उठना बैठना नहीं है कि जो मुझे रोज़ एक पर्चा देता है पढ़ने के लिए। लेकिन जो उड़ती उड़ती बातें सुनाई दे रही हैं वो यही हैं कि पीटीआई की वकीलों की क़यादत जो मौलाना फजल रहमान के पास बैठती थी, और फिर कुछ बातें जो उन्होंने जाके इमरान खान के साथ की, तो लोग कहते हैं कि बुशरा बीबी की, अंदर की खबर रखने वाले बता रहे हैं कि बुशरा बीबी की ये रिहाई और इमरान खान की बहनों की रिहाई जो है वो किसी और के हाथों से नहीं, सुलेमान अकरम राजा जो इतना ज़बरदस्त बोल रहे हैं, कहते हैं वो भी इसी लूप में मौलाना फजल रहमान के साथ शामिल हैं, और ये रिहाई कह रहे हैं कि मौलाना फजल रहमान की मेहरबानियों की वजह से इसका अमली ज़हूर वाक़या हुआ है। तो कहने वाले ये कह रहे हैं कि शायद अगले कुछ रोज़ में कहीं ये ना हो कि मौलाना फजल रहमान की मज़ीद इमरान खान के साथ कोई जेल में मुलाकात का इंतज़ाम हो जाए, जिसमें कोई गारंटी वारंटी हो और मामला फिर आगे की तरफ चले। तो ये था आज का वीलॉग। इंशाल्लाह फिर अगले वीलॉग